हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र साधक कैसे पता करे कि गायत्री मंत्र उसको सिद्ध हो रहा है या गायत्री साधना उसकी सफल हो गई है। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं। तो मित्रों, यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और यदि आपके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आने शुरू हो जाए तो समझे कि आपका जो गायत्री मंत्र है वो सिद्धि की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, रोग है, दुख है और आप नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि वो रोग, दुख, बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और जब गायत्री मंत्र प्राण स्वरूप है, जब प्राणों का प्रवाह शरीर में बढ़ता है तो जितने भी रोग हैं वो प्राणों की कमी के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। जब प्राण व्यवस्थित हो जाते हैं शरीर में तो साधक के रोग दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब गायत्री साधना में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको प्रथम स्तर पर स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे आपको भविष्य में 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में होने वाली जो घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं वो स्वप्न के माध्यम से हूबहू आपको दिखाई दे जाती हैं। फिर आप जब उस घटना को जीवन में महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो इसको सपने में देखा था। तो ये मित्रों पहला लक्षण है गायत्री मंत्र सिद्धि का और स्वप्न सिद्धि। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपका गायत्री मंत्र सिद्ध हो रहा है और इस चीज़ को आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको झटके महसूस होते हैं। तो जो झटके होते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कुंडली शक्ति जागरण है, लेकिन वास्तव में ये कुंडली शक्ति का जागरण नहीं होता है, बल्कि ये उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। यानी कुंडली शक्ति जागरण के पहले का ये प्रक्रिया है। मंत्र क्या करता है, वो मूलाधार चक्र से अंदर प्रविष्ट होता है और हमारे चक्रों का शोधन करता है। तो आपको जब मंत्र की ऊर्जा मूलाधार चक्र पे होगी तो आपको झटके आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वो ऊर्जा जैसे जैसे चक्रों का वेधन करते हुए आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे शरीर में झटके तीव्र होते चले जाते हैं, शरीर में कंपन, वाइब्रेशन होती जाती है। फिर आपको कुछ समय बाद साधना करने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो झटके होंगे वो कम हो जाएंगे या बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ये स्थिति तब आती है जब मित्रों आपके चक्रों का पूरी तरह से शोधन हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप मंत्र साधना करेंगे तो मंत्र जाप करते करते ध्यान की स्थिति आ जाती है। मंत्र जाप करते करते ऐसा होगा कि आपका मंत्र भूल जाएगा, आप कुछ नहीं करते रहेंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो उसको ध्यान बोलते हैं। आपको एक नशा सा छाने लगेगा, इस तरह का ध्यान आपको आएगा। तो ध्यान जब सिद्ध हो जाता है तो फिर समाधि में साधक पहुँच जाता है। इस तरह से फिर तब होती है कुंडली शक्ति जागरण की प्रक्रिया। उसके बाद साधक की कुंडली शक्ति जागृत होती है। जब मंत्र ऊर्जा के द्वारा शरीर का पूरा शोधन कर लिया जाता है, शरीर के चक्रों का शोधन कर दिया जाता है, पापों को भस्म कर दिया जाता है, तब कुंडली शक्ति जागरण की बारी आती है। तो मित्रों, इससे आप ये समझिए कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। जैसे शरीर में कंपन, झटके और ध्यान लगना, मंत्र जाप भूल जाना और मंत्र जाप करते करते आपको नींद के झटके जैसा लगना, इस टाइप की जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो इसका सीधा संदेश यही है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र की सिद्धि हो गई है, यानी माता शक्ति आपको सिद्ध हो गई है। गायत्री मंत्र महाशक्ति है। जब ये शक्ति सिद्ध हो जाती है तो आप जो भी सोचते हैं आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, देखते हैं आप, वो पूरी होने लगती हैं और रोग दुख ये आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। कोई भी रोग आपको आएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी जो इम्यून पावर है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सब मंत्र साधना के और सिद्धि के लक्षण हैं। और आपके जो त्वचा है उसकी चमक बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पे एक विशेष प्रकार का तेज आ जाएगा। हो सकता है कि मंत्र साधना के दौरान आपको, जब आप शुरुआती में मंत्र साधना करते हैं तो उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, क्योंकि मंत्र ऊर्जा लेता है और वो ऊर्जा के द्वारा हमारे चक्रों को क्लीन करता है। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएंगे। जब मंत्र की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती है तो साधक
पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती है, एनर्जेटिक हो जाता है और उसके चेहरे पर तेज झलकता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि गायत्री मंत्र आपको सिद्ध हो गया है। और गायत्री मंत्र की सिद्धि मिलने के बाद जब आपका ध्यान लगेगा तब कुंडली शक्ति जागरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तब माता गायत्री की कृपा से कुंडली शक्ति जब जागृत होगी तो वो एक बार में ही सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार पे पहुंच जाती है। क्योंकि मंत्र के द्वारा साधक के जो चक्र होते हैं उनका शोधन हो चुका होता है, इसलिए कुंडली शक्ति कहीं अवरुद्ध नहीं होती, वो सीधे सहस्त्रार पे पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपको मंत्रों में सिद्धि प्राप्त हो गई है। और जो इस तरह का साधक है उसे कभी भी किसी के लिए अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सबको आशीर्वाद ही देना चाहिए या मौन रहे या कोई अप्रिय बात न बोले। हमेशा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए और अधिक आशीर्वाद भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह की सावधानी भी आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे आपकी सिद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। गायत्री माता की कृपा से आपको लौकिक पारलौकिक समस्त प्रकार के सुखों की उपलब्धि होती रहती है। तो गायत्री मंत्र का जो सिद्धि विधान है 24 लाख पे है और आपको प्रथम सिद्धि 8 लाख मंत्र जाप करने के पश्चात दिखनी शुरू हो जाएगी। तो और दूसरी सिद्धि 16 लाख और तीसरी सिद्धि 24 लाख, यानी आप 24 लाख पे गायत्री मंत्र लगभग आपके सभी चक्रों को क्लीन करके शुद्ध कर देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको और जब संख्या करनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि आपका पाप अधिक है और पापों को जैसे ही मंत्र शक्ति भस्म कर देती है वैसे ही साधक के सारे कार्य बनने लगते हैं। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय मां गायत्री। जय।